लिए चलते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़कर देश से जाने और वहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। चटगांव से पुलिस और सेना द्वारा हिंदुओं पर हमले का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। प्रसिद्ध लेखिका और मानव अधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन के अनुसार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने की साजिश भी चल रही है। आखिर कौन रच रहा है ये साजिश? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी हैं। चटगांव में पुलिस और सेना की बर्बरता के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खौफ के साए में है। चटगांव में कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार जारी है। हिंदुओं की पीड़ा यह है कि उन्हें भीड़ के हमलों का निशाना बनने के बाद पुलिस और सेना के दमन का भी शिकार होना पड़ रहा है। चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पुलिस और सेना हिंदुओं पर ही कहर बनकर टूटे। इस दौरान हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई, वहीं भीड़ ने उनकी दुकानों में लूटपाट की। मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्वविख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों पर इसको लेकर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि चटगांव के हजारी लेन में पुलिस और सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जमात, शिविर, हिजबुत तहरीर क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ना से डरकर हिंदू बांग्लादेश छोड़ दें? क्या ये बांग्लादेश में खिलाफत की स्थापना की शुरुआत है? ध्यान रहे कि भारत ने गुरुवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। उधर इस्कॉन बांग्लादेश ने स्वयं को लगातार निशाना बनाए जाने और हिंदुओं पर हमलों की आलोचना की है। संगठन ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया गया हो। हिंदू समुदाय अगस्त से ही कट्टरपंथी तत्वों के हिंसक हमलों का शिकार हो रहा है। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों के दुष्प्रचार के बीच प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में है। इस्कॉन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई लोगों पर न्याय के लिए आवाज उठाने की सजा के तौर पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। न्याय और सुरक्षा की मांग के साथ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की जगह उत्पीड़न ही मिल रहा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि अंतरिम सरकार को वहाँ पर गठन हुआ है, लेकिन अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम तो रही है, लेकिन जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं उसमें वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो पुलिस है, वो भी हिंदुओं के ऊपर बर्बरता कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये जो सरकार आई है, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ये बिकी हुई है। ये बिक गई है जमातियों के हाथ और इस्लामिस्ट के हाथ। तो ये सॉरी जी, ये इस्लामिस्ट का एजेंडा तो सबको मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू मुक्त कर दो या हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आओ। माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बांग्लादेश में, ये नाकाम है। कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है और इसको इस्लामिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जमात है, हिफाजत है, ये वही चला रहे हैं और उनका एजेंडा हमें माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है एकदम सर, आप पानी पी लीजिए, हम फिर आपसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं वो भारत सरकार में
विदेश मंत्रालय में। और जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं वो खबर बांग्लादेश से लगातार जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंता पैदा करने वाली खबरें हैं। कल हमने देखा कि जो बांग्लादेश की जो प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं तस्लीमा नसरीन, उनकी ओर से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था और उनकी ओर से ये दिखाया गया था कि किस तरह से वहाँ पर जो बांग्लादेश की पुलिस है, जो बांग्लादेश की सेना है, वो खुद हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रही है। और हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, अपनी बात को आप जारी रखिएगा कि किस तरह से वहाँ पर जो इस्लामिक एजेंडा है वहाँ पर वो किस तरह से हावी होता जा रहा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि हिंदुओं को माना जाता है कि वो हसीना के सपोर्टर हैं। ये प्रोफेसर यूनुस ने भी कहा है कि ये कम्युनल नहीं है पर ये पॉलिटिकल है। मैं इसको थोड़ा सा एज वी से इन इंग्लिश विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं तो कहूंगा विद अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि कम्युनल एलिमेंट्स बांग्लादेश में हमेशा रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश 25 साल पाकिस्तान था और उसके बाद जो हमने देखा कि वो जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। बीएनपी जमात की जब गवर्नमेंट थी तब हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वहां से आईएसआई के साथ साजिश में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको पनाह मिली थी और उनको हथियार भी मिले थे। इस तरह की बातें हुई हैं। तो इस्लामिस्ट जो हैं वो बेसिकली एंटी इंडियन है। और एंटी इंडियन का मतलब होता है कि एंटी हिंदू भी है। तो ये आपको दिख रहा है अभी, क्योंकि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। कि हसीना जी ने, प्राइम मिनिस्टर हसीना ने इनको काफी काबू में रखा था। पर वो जो काबू में रखे थे अब वो निकल के आके इस एजिटेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं, अवामी लीग मेंबर्स, बहुतों की हत्या की है, लूटपाट की है, सब कुछ किया है। एकदम अराजकता थी जब थोड़े कुछ दिनों तक। अभी भी लग रहा है अराजकता चल रही। और ये जो आर्मी है और पुलिस है, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो उसका तो बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है कि दमन करो हिंदुओं, क्योंकि इस्लामिस्ट जो है वो पूरे जो इस इंटरिम गवर्नमेंट है उस पे हावी हो। सर, इस सब के बीच जो तस्लीमा नसरीन की ओर से एक इशारा किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जमाते इस्लामी और हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जो है ये कहीं ना कहीं एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये एक तरह की साजिश है बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने की। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तस्लीमा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिलता भी रहता हूँ उनसे दिल्ली में। वो बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है और उसी की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया था और उन्होंने यहाँ पे पनाह ले रखी है। तो मैं उनकी बातों पे जो काफी गौर करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है बांग्लादेश की सोसाइटी या उनकी जो माइंडसेट है वो क्या है। तो वो जो कह रही हैं उसमें कुछ तो सच है डेफिनेटली, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स वहां हैं, उनको खबरें मिल रही हैं। तो मैं भी समझता हूँ, मुझे भी खबरें मिल रही हैं, मेरे जो बांग्लादेशी दोस्त हैं वहां पे जो हमें बता रहे हैं वो बहुत परेशान है। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पता नहीं हम आगे क्या भविष्य होगा हमारा, इस तरह की बातें कर। तो ये बहुत ही मतलब दुखदायक और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इस सब के बीच सर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उसको मतलब बोलती है कि नहीं ये सब एग्जैजरेटेड है, इस तरह की बातें वो करते हैं।
इस सब के बीच सर एक सवाल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर है, अंतरिम सरकार वहाँ पर है, और जो शेख हसीना की पार्टी है पूरे बांग्लादेश में उसके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है, और ऐसे में जो दूसरी पार्टी है बेगम खालिदा जिया की, वो भी कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि वहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। तो क्यों नहीं जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है वो चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है, नंबर एक। और नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसकी तरफ से भी कोई ऐसा दबाव, खासकर पश्चिमी देशों की ओर से ऐसा कोई दबाव वहां पर चुनावों के लिए नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, चुनाव की बात उन्होंने करी है, पर वो कहते हैं कि हमें टाइम लगे, हमें 1.5 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा, क्योंकि हमें बड़े रिफॉर्म्स करने। वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन रूल्स के रिफॉर्म्स हो, वो पूरा ढांचा बदलना चाहते हैं। पर वो जो ढांचा बदलने की जो उनका जो प्लान है, उसका कोई कानूनी मतलब बेसिस नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का गवर्नमेंट का कोई 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 जिक्र ही नहीं। तो ये तो है, वो कहते कि नहीं नहीं वो तो है, ये रेवोल्यूशन हो गया है, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको मतलब ये लोगों ने बना दिया है, पीपल्स मूवमेंट है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये जो वो करना चाहते हैं इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस नहीं, बिल्कुल, ये सब लोग मानते हैं। इसीलिए अगर वहां पर कोई रिफॉर्म भी अगर वहां पर लेके आने हैं तो वहां पर चुनाव करवाने चाहिए, और चुनी हुई सरकार बांग्लादेश में चुनाव आएगी। तो बीएनपी तो मांग रही है चुनाव की, आप जल्दी कराइए चुनाव, और क्योंकि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चुनाव करके आप हट जाइए, और हमें जो भी चुनाव में आगे आएगा उनको सत्ता दे दीजिए और आप निकल जाइए। ये तो एक लॉजिकल डिमांड है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है जो पाकिस्तान से आ रही है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक